फूल ले लो, फूल, ताजे सुगंधी फूल ले लो। अरे ओ माँ जी, पूजा के लिए फूल तो चाहिए ना, ले लो ना मुझसे, मेरी कुछ कमाई हो जाएगी। इस तरह रघु हर रोज फूल बेचता है और उसकी पत्नी सरला जमींदार साहब के घर काम करती थी और काम खत्म होने के बाद रघु और सरला घर लौटकर खाना खाकर एक साथ बैठकर गप्पे लड़ाते थे। सुनिए जी, आप हर रोज बाजार में फूल बेचते हो, लेकिन मेरे लिए कभी फूल नहीं लाए। अच्छा, तो तुम्हें फूल चाहिए, ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लाऊंगा। अरे वाह, आप तो एक ही बार में मान गए, लेकिन मुझे गुलाब के फूल नहीं पसंद है। तो फिर क्या पसंद है तुम्हें? मुझे कमल के फूल पसंद है, मेरे लिए आप कमल का फूल लाना। अभी मुझे कमल के फूल कहाँ मिलेंगे? ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन अगले दिन रघु को कमल का फूल नहीं मिला, उसके बाद वाले दिन भी नहीं मिला। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। रघु ने सरला से वादा किया, सरला, मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं तुम्हें कमल का फूल ला कर दूंगा। रहने दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। ऐसे ही हंसी मजाक में रघु और सरला का दिन बीतता था। वो लोग अब बच्चे के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन गांव के जमींदार रामनाथ के बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्हें अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए था, लेकिन उनकी पत्नी जानकी बांझ थी। उस वजह से जानकी हमेशा दुखी रहती थी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं आपको एक बेटा नहीं दे पाई, मैं बहुत बुरी पत्नी हूँ ना। लेकिन जमींदार साहब उनकी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। नहीं जानकी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद भगवान ने मेरे नसीब में बच्चा नहीं लिखा है। नहीं नहीं जी, भगवान इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। देखना, हमें बेटा मिल ही जाएगा, आप दूसरी शादी कर लो। नहीं जानकी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। रामनाथ घर में जानकी की सौतन नहीं लाना चाहते थे, दोनों ही चिंता में थे। तभी जानकी ने सरला को काम करते हुए देखा और सरला को अपने पास बुलाया। सरला, यहाँ आओ जरा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं मालकिन, लेकिन हम बहुत जल्दी लेंगे, असल में पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है, इसीलिए। ये सुनकर जानकी को एक आइडिया आया। जानकी ने रात को रामनाथ से कहा, सुनिए जी, मैं कुछ सोच रही थी, आप दूसरी शादी नहीं करना चाहते हो वो ठीक है, लेकिन किसी और से हमें बच्चा तो मिल सकता है ना? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? हमारी नौकरानी सरला दिखने में अच्छी है, हमें सरला से बेटा मिल सकता है, हम उसकी कोख भाड़े पर ले सकते हैं। रामनाथ ने आपत्ति नहीं की, उन्हें बेटा चाहिए था और अगले दिन वो जानकी को लेकर शाम को सरला के घर पर चले आए। तब सरला और रघु घर पर बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। रामनाथ ने सब कुछ कहा और उसके बदले अच्छे खासे पैसे देने के बारे में भी बात की। देखो, अगर तुमने मुझे बेटा दे दिया तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। पैसे? पैसों के लिए क्या मैं अपना मातृत्व बेच दूं, अपनी कोख बेच दूं? नहीं जमींदार साहब, ये नहीं हो सकता, मेरी बीवी आपके बेटे को जन्म नहीं दे सकती। और ये सुनकर जमींदार साहब गुस्से से लाल हो गए, उन्हें ना सुनने की आदत नहीं थी। मुझे मना करता है? गरीब भिखारी कहीं के, तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सरला, फिर भी तो हम पैसे देने के लिए आए, नहीं तो हम तुमसे ये काम जबरदस्ती भी करवा सकते थे। करवा सकते थे नहीं, अब यही करवाएंगे। चलो सरला, मेरे साथ चलो। रामनाथ गुस्से में अपना आपा खो चुके थे। उन्होंने सरला और रघु को अगवा कर लिया और रामनाथ ने रघु और सरला को एक जेल के अंदर बंद कर दिया। हमें छोड़ दीजिए, हमें मुक्ति दीजिए। अब तुम दोनों को तब मुक्ति मिलेगी जब तुम दोनों मुझे बेटा दोगे। ये बोलकर रामनाथ वहाँ से चला गया। रघु और सरला दोनों बैठकर रोने लगे। बचाइए जी, मुझे बचाइए। सरला, तुम्हें कुछ नहीं होगा सरला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ दिन बाद सरला गर्भवती हो गई। रामनाथ और जानकी बहुत खुश हुए। सरला, मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना, और हाँ, मुझे बेटा ही चाहिए, नहीं तो। ये बोलकर जमींदार साहब चले गए। सरला रोती रही।